अपना चल रहा है एक्सरसाइज 2.4 जिसमें क्वेश्चन नंबर 12 तक मुझे याद आ रहा है कि हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जरा देखिए, बॉल इज थ्रोन इन द एयर, इट्स हाइट एट एनी टाइम टी इज गिवन बाय h इक्वल टू 3 प्लस 14t माइनस 5t स्क्वायर, फाइंड द मैक्सिमम हाइट इट कैन रीच। मतलब क्या बोल रहा है कि एक बॉल है, उसको एयर में फेंका जा रहा है, तो क्या करेंगे, उसका टाइम टी पर जब चेक किया गया तो उसकी हाइट कितनी थी, टाइम टी पर इतनी थी 3 प्लस 14t माइनस 5t। तो बोल रहे हैं कि बताइए कि उसकी मैक्सिमम हाइट जो है वो कितनी तक जा सकती है, उसकी मैक्सिमम हाइट कहां तक जा सकती है। ओके, तो मैक्सिमम हाइट अपने को मतलब एच की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहां पे क्या दिया है, h इक्वल टू 3 प्लस 14t माइनस 5t स्क्वायर, h का वैल्यू दिया हुआ है। और इसको h को हम f में थोड़ा सपोज कर लेते हैं। लेट, आप चाहे तो h ही रहने दो, इसको h डैश h डबल डैश ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, वो भी सही है, लेकिन थोड़ा इसकी आदत है। f डैश t इक्वल टू 3 प्लस 14t माइनस 5t स्क्वायर, एफ टी, एफ डैश टी नहीं, एफ टी, एफ इसको जो है ना h को एफ टी मान लेते हैं। तो f डैश टी फाइंड करिए। आपको याद होगा पिछले लेक्चर का, तो आपको एक इसको दो बार, जो भी फंक्शन रहेगा उसको आपको दो बार डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले f डैश टी फाइंड करते हैं। तो 3 का डेरिवेटिव 0 आएगा, 14t का कितना आएगा 14, और माइनस 5t स्क्वायर, 5 टू जा 10t। और फिर इसी रेस में हम f डबल डैश टी भी फाइंड कर लेते हैं। तो 14 का 0 आएगा, इसका माइनस 10 आएगा। तो आपको याद है कि इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको 2, इसको 3, मतलब एक एफ टी है, एक एफ डैश टी है, एफ डबल डैश टी। और फिर क्या करते हैं, आपको याद होगा, तो एफ डैश टी को हम 0 सपोज करके टी का वैल्यू फाइंड करेंगे, और जो टी का वैल्यू आएगा उसको एफ डबल डैश टी में पुट करेंगे। अगर निगेटिव आएगा तो मैक्सिमम का केस है, पॉजिटिव आएगा तो मिनिमम का केस है, ध्यान रखना। ओके, और फिर जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हुए एफ टी जो फंक्शन है उसमें पुट करके फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे फॉर मैक्सिमम हाइट, अपने को मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है, तो हमें पुट करना होगा एफ डैश टी इक्वल टू 0। अब एफ डैश टी कितना है 14 माइनस 10t, चेक कर लीजिए, एफ डैश टी का वैल्यू 14 माइनस 10t इक्वल टू 0। यहाँ से आप टी का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 10t इक्वल टू 14 हो जाएगा, तो t इक्वल टू 14 अपॉन 10, तो t इक्वल टू 1.4। यहाँ से आपको t के वैल्यू कितना मिल जाएगा 1.4। इसको आप 1.4 सेकेंड्स भी लिख सकते हैं, सेकेंड्स में अगर आपको लिखना है तो t इक्वल टू 1.4 आ गया। अब यहाँ पे सेकेंड्स नहीं दिया, केवल टाइम t दिया, इसलिए हम सेकेंड नहीं लिखेंगे तो बेटर होगा। अब अपने को यही t का जो वैल्यू है उसको एफ डबल डैश टी में पुट करना है। फॉर t इक्वल टू 1.4 वी गेट f डबल डैश टी इक्वल टू माइनस 10। ये देखिए f डबल डैश टी का वैल्यू कितना दिया, माइनस 10 दिया। और ये यहाँ पे टी का वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये जो है टी में है नहीं, तो फिर टी का वैल्यू पुट नहीं कर सकते। तो पर निगेटिव आ रहा है, निगेटिव है तो मैक्सिमम का केस है। सो सिंस एफ डबल डैश टी इज लेस देन 0, एफ डबल डैश टी क्या है, 0 से लेस है, मतलब निगेटिव है। सो एफ t is maximum at t इक्वल टू 1.4। ये देखिए t इक्वल टू 1.4 पे क्या हो गया, ये मैक्सिमम हो गया। एफ टी इज मैक्सिमम एट t इक्वल टू 1.4। तो अभी हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, हाइट का मैक्सिमम वैल्यू। तो ये जो t इक्वल टू 1.4 है इसको आप पुट कर दीजिए। सो
मैक्सिमम हाइट, आपको वही बोला है ना, मैक्सिमम हाइट फाइंड करिए। तो मैक्सिमम हाइट ऑफ बॉल। अब बॉल का जो मैक्सिमम हाइट है वो कितना होगा, वो अपन को फाइंड करना है। तो h इक्वल टू 3 प्लस 14 दिया, h इक्वल टू 3 प्लस 14t माइनस 5t स्क्वेयर। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। 3 प्लस 14 इंटू टी का वैल्यू कितना है 1.4 माइनस 5 इंटू 1.4 का स्क्वायर। अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, वही आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं। 3 प्लस 19.6 माइनस 5 इंटू 1.4 का स्क्वायर करेंगे तो 1.96 आएगा, बराबर। और ये हो जाएगा 3 प्लस, इसको ऐड कर लेते हैं ये दोनों, तो 22.6 माइनस 8.80, 22.6 माइनस 8.80। चलिए 22.6 में 8.80 माइनस करते हैं। 22.6 में 8.80 तो 0 8 13। कितने चेक कर लेते हैं एक बार फिर से। 22.6 और यहाँ पे यहाँ 9 आएगा, 9.80। इधर यहाँ पे हो जाएगा 9 और ये आ जाएगा 12, तो 12.80। यहाँ पे आंसर आ जाएगा कितना 12.80 यूनिट्स। तो ये आपकी हाइट हो जाएगी। तो यहाँ पे आंसर में आप लिख सकते हैं, आंसर द मैक्सिमम हाइट, the maximum height of ball equal to 12.80 units। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। Question number 14. Find the largest size of rectangle. Find the, क्वेश्चन जरा पढ़ते हुए समझिए। Find the largest size of rectangle that can be inscribed in a semicircle, of radius 1 unit, so that two vertices lie on the diameter, ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखिए। पहले क्वेश्चन फिर से देखिए। फाइंड द लार्जेस्ट साइज ऑफ रेक्टेंगल, मतलब रेक्टेंगल का जो है ना वो आपको लार्जेस्ट साइज फाइंड करना है।
इससे बड़ा साइज। इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल, और वो सेमी सर्कल में इंस्क्राइब्ड होना चाहिए, सेमी सर्कल के अंदर बनना चाहिए वो रेक्टेंगल, और उसका रेडियस 1 यूनिट लेना है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है कि वो रेक्टेंगल में 4 वर्टेक्स होते हैं, तो 4 वर्टेक्स में जो 2 वर्टाइसेज हैं वो उसके डायमीटर पर होने चाहिए, लाई ऑन द डायमीटर। तो देखिए डायग्राम कैसा बनेगा। ये देखिए, एक मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि एक सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल हो गया। डायमीटर बनाते हैं पहले, ए डायमीटर और ए सेमी सर्कल। मान लेते हैं सेमी सर्कल। अब ये जो सेमी सर्कल है ये थोड़ा सा गड़बड़ बन रहा है, चेक करिए जरा, ये थोड़ा सही है। कि ये मान लेते हैं कि इसका एक सेमी सर्कल है और इस सेमी सर्कल का ए बी जो है वो डायमीटर है, या डायमीटर को और कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी डी अपने लिए अच्छा रहेगा। जैसे ये जो डायमीटर है इसको मान लो हमने एम एन नाम दे दिया, एम एन जो है ये डायमीटर है, और इसमें हमें इसका ये सेंटर हो गया, यहाँ पे ये सेंटर को मान लो हमने ओ मान लिया। अब यहां से जो है एक हमें ऐसा रेक्टेंगल इसके अंदर बनाना है कि वो रेक्टेंगल का 2 वर्टेक्स तो इस पे ही होना चाहिए, इसके 2 वर्टेक्स जो है वो इसी पे होने चाहिए। तो जैसे मान लेते हैं कि एक रेक्टेंगल में यहाँ पे ऐसे बनाने चल रहा हूं, ये देखिए रेक्टेंगल हमने बना दिया। ये रेक्टेंगल का नाम कुछ दे देते हैं, जैसे नाम मान लो हमने दे दिया ए बी सी डी। तो ये रेक्टेंगल बनाते समय ध्यान रखना है, अब तो ये तो 90 है, ये आपको समझ में ही आ रहा है, इधर भी 90 उधर भी। तो ये रेक्टेंगल जो है ना, वो रेक्टेंगल की एक खास बात होनी चाहिए कि यहाँ पे, चलो ये भी ऐसे कर देता हूँ। तो ये रेक्टेंगल जो है ना वह, उसके कितने वर्टेक्स होते हैं? 4, ए बी सी डी, उसमें से 2 वर्टेक्स जो है, जैसे देखो यहाँ पे बी और सी, ऐसे 2 वर्टेक्स जो है वो डायमीटर पे है, तो ये उसने बोला था। और इसका रेडियस जो है ना, वो रेडियस अपने को पता है, इसका रेडियस कितना दिया है 1 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर नहीं, 1 यूनिट, 1 यूनिट, चलो केवल 1 लिख देता हूं। तो रेडियस कितना दिया 1 यूनिट। और अपने को ये क्या फाइंड करना, फाइंड द लार्जेस्ट साइज ऑफ रेक्टेंगल, मतलब इसका साइज पता करना है कि जो रेक्टेंगल एबीसीडी है इसका लार्जेस्ट साइज क्या होगा। लार्जेस्ट साइज का मतलब हुआ कि अपने को ये पता करना है कि उसका लेंथ कितना लेना चाहिए, उसका ब्रेथ कितना लेना चाहिए। लेंथ और ब्रेथ, इस रेक्टेंगल एबीसीडी का लेंथ कितना लेना चाहिए, ब्रेथ कितना लेना चाहिए, वो उसका एरिया लार्जेस्ट हो। लार्जेस्ट साइज का मतलब होता है एरिया को मैक्सिमाइज करना है, मतलब ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया मैक्सिमम लेने के लिए इसके अंदर जो आप रेक्टेंगल बना रहे हो उसका लेंथ कितना लेना चाहिए, ब्रेथ कितना लेना चाहिए, अपने को फाइंड करना। तो सपोज कर लेते हैं लेंथ और ब्रेथ को, मान लेते हैं कि लेंथ जो है वो x है और ब्रेथ जो है y। लेंथ और ब्रेथ यहाँ पे सपोज कर लेते हैं। ओके, तो ये डायग्राम आपको समझ गया, इसी डायग्राम के हिसाब से हम करेंगे, इसको फाइंड करेंगे। तो चलिए अभी ये जो चीजें आपने बनाया है इसको यहाँ पे आप बता दीजिए। लेट द rectangle ABCD is inscribed in a semicircle
of one unit having center O and diameter mn। तो मान लेते हैं कि एक ABCD जो है वह रेक्टेंगल इंस्क्राइब किया है सेमी सर्कल में, जिसका रेडियस है 1 यूनिट, उसका सेंटर O है और डायमीटर क्या है mn है। ओके, ये आपने बता दिया। फिर इसका मतलब यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये जो OD है ना, OD रेडियस, OD इक्वल टू 1, सो OD इक्वल टू 1 यूनिट। और अभी यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं क्या, सपोज कर लेते हैं जो हमें फाइंड करना है, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल का लेंथ जो है उसको सपोज कर लेते हैं x एंड ब्रेथ जो है उसको सपोज कर लेते हैं, ब्रेथ को सपोज कर लेते हैं y, लेंथ को x और ब्रेथ को y सपोज किया। इसका मतलब इसमें लेंथ कौन है, AB और BC जो है इसका लेंथ है, तो इसका मतलब ABB और BC ये दोनों x हो जाएगा, और नहीं AD और BC x हो जाएगा, AB और DC y हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये भी y हो जाएगा। और एक चीज यहीं पे और डिस्कस कर लेते हैं, जिससे वहां पे क्यों लिखना रहे, ये देखिए BC पूरा x होगा। और ये ध्यान रखिए कि जब आप रेक्टेंगल इंस्क्राइब करेंगे तो जितना यहाँ से O से B लेंथ लेना होगा उतना ही O से C। अब आप बोले नहीं कम ज्यादा लिया, अगर आप कम ज्यादा लोगे तो फिर अगर एक बड़ा ले लिए एक छोटा, तो ये जो इसका AB और CD का लेंथ है कम ज्यादा हो जाएगा, जबकि ये दोनों इक्वल आने चाहिए, इसलिए OB इक्वल टू OC रहेगा। अब ये पूरा अगर आपने x लिया है तो उसका ये हाफ होगा x अपॉन 2, और फिर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। ओके, ये चीज मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे AD इक्वल टू BC इक्वल टू x एंड AB इक्वल टू DC इक्वल टू y। तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं OC इक्वल टू BC अपॉन 2, OC कितना हो गया x अपॉन 2। तो जैसा मैंने बोला यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल DCO जो है OCD में हम पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इन राइट एंगल ट्रायंगल DCO by Pythagoras theorem, तो पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा क्या, OD स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर इक्वल टू OD 1 है रेडियस, OC x अपॉन 2 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, DC y है, ये हो जाएगा 1 इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y स्क्वायर, मल्टीप्लाइंग बाय 4 कर दीजिए, तो 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, यहाँ पे लिख दिया मल्टीप्लाइंग बाय 4, मल्टीप्लाइंग बाय 4 से मल्टीप्लाइंग कर दीजिए, तो ये 4 1 जा 4 हो जाएगा, यहाँ 4 कैंसिल होगा और यहाँ 4y स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आप y के वैल्यू x के फॉर्म में फाइंड कर सकते हैं, या फिर x का वैल्यू y के फॉर्म में, आप जो चाहे वो करें। तो हम y के वैल्यू x के फॉर्म में फाइंड करने चल रहे हैं। तो यहाँ से देखिए 4y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से हमें y का वैल्यू मिल जाएगा कितना, रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, ये 4 है, 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2, ये y का वैल्यू मिल जाएगा, y इक्वल टू रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2।
ओके, ये आपको इसको इक्वेशन मान लेते हैं 1। तो इस तरीके से हमें y का वैल्यू x के फॉर्म में मिल गया। अब हमें एरिया फाइंड करना है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया को a से रिप्रेजेंट करें। a इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो a इक्वल टू लेंथ कितना है अपना, यहां से देख सकते हैं लेंथ आपने x सपोज किया, ब्रेथ कितना y सपोज किया, तो x इंटू वाई। अब यहां से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। a इक्वल टू एक्स इंटू वाई, वाई का वैल्यू कितना है, रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। इस a आप देखेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल गया a का। a इक्वल टू एक्स अपॉन टू रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब आपको क्या करना है कि यहीं से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। अब आप यहां से क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे a है तो आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको चाहे एफ एक्स सपोज करो, चाहे ऐसे रहने दो। a है तो da बाई डी एक्स फाइंड करो और d2a बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करो। फिर da बाई डी एक्स को पुट करेंगे 0, आपको x का वैल्यू मिलेगा। x का वैल्यू d2a बाई डी एक्स स्क्वायर में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको अगर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है तो अपने आप निगेटिव आने वाला है। निगेटिव आएगा तो आप समझ जाओ कि आपका मैक्सिमम वैल्यू है और वो फिर आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना रहेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं फाइंड करना बल्कि अपने को केवल लेंथ ऑफ ब्रेथ फाइंड करना है। तो ए आपका देखिए ए है ना, तो इसी से हम डी ए बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। चलिए इसको हम एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू, अब यहाँ u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए यू इंटू वी, एक्स बाई टू डी बाई डी एक्स ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई 2। अब देखिए इसका कितना आएगा, रूट एक्स का फॉर्मूला बराबर है ना, यहाँ रूट एक्स का फॉर्मूला, तो 1 अपॉन 2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर और डी बाई डी एक्स ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर कितना आएगा 2x, और यहाँ पे रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर और x बाई 2 का क्या आएगा 1 बाई 2। ओके, अब इसको आगे कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे ध्यान से देखिए। यहाँ से देखो आप ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और ये देखिए यहाँ पे x अपॉइंट 2, यहाँ पे 1 अपॉइंट 2 है, तो आप चाहे तो 1 अपॉइंट 2 ये बाहर ले सकते हैं। और इधर देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से 1 अपॉइंट 2 कॉमन लूंगा, तो यहाँ आएगा देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो आगे डी ए अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए, जब रूट से मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। जब आप कैंसिल यहाँ से इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2
4 अपॉन रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं यहाँ से कि ए कितना है, x अपॉन 2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर ए का वैल्यू है। तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो x अपॉन 2 डी बाई डी एक्स ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई 2। इधर x अपॉन 2 इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर और डी बाई डी एक्स ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो माइनस 2x आएगा, प्लस यहाँ से a रूट 4 माइनस स्क्वायर और x बाई 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बाई 2 आएगा। तो जैसे यहाँ पे बताया कि ये 2 और 2 कैंसिल होगा और यहाँ से हम 1 बाई 2 कॉमन लेंगे तो आएगा माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ ये देखिए यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट, यहाँ माइनस छूट गया, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे प्लस रूट 4। यहाँ पे आपका इधर रहेगा माइनस, ये माइनस, तो यहाँ पे आपका माइनस एक्स, तो ये आपका आंसर कुछ अलग आ जाएगा भाई। आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन 2 4 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखना यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हो। जब 2 कॉमन लेके 2 और 2 कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ देखिए 2 कॉमन लिया और ये 2 कॉमन लेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ ऊपर आएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया डी ए बाई डी एक्स। चलो इसको मैं अलग से अगली लाइन में लिख देता हूँ तो अच्छा रहेगा। डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन 2। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो डी एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, d2a अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो यहाँ अब u अपॉन v अप्लाई करना है। चलिए u अपॉन v अप्लाई करते हैं। रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। u अपॉन v का फॉर्मूला अप्लाई कर लें। अब चलिए कितना आएगा, रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये 2 का 0 होगा, इधर माइनस 2x आएगा, माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, अब देखिए रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो पहले 1 अपॉन 2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x अपॉन ये रूट हट जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। फिर यहाँ से देखिए ये आएगा माइनस 2x रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस हो जाएगा और इधर एक 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो x इंटू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, चेक कर लीजिए जरा, 2 कैंसिल होगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो x इंटू 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स, यहाँ पे रूट। अब एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे देखिए रूट हट जाएगा। देखिए अभी बता देता हूँ क्या क्या करेंगे। ये अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रूट हटेगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा और ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर ये नीचे इसके साथ आ जाएगा, ये जो नीचे वाला 4 माइनस एक्स स्क्वायर इसके साथ आएगा, तो ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये अभी आएगा कितना,
माइनस 2x 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स, ये इक्वल है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा माइनस 8x 4 टू जाए 8x प्लस 2x क्यूब प्लस 2x माइनस x क्यूब अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स। ओके, अब इसका जरा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। इसका सिंप्लीफिकेशन कितना आएगा, यहाँ पे ये 2x क्यूब माइनस एक्स क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा x क्यूब आ जाएगा, और माइनस 8x प्लस 2x करेंगे तो माइनस 6x अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स। ये देखिए आपको आ गया d2a अपॉन dx स्क्वायर। इसको इक्वेशन 3 कर लेंगे, इक्वेशन 3। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें मैक्सिमाइज करना है उसको। तो फॉर मैक्सिमम वैल्यूज पुट, जो डीए बाय, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है डीए बाई डी एक्स, उसको 0 पुट करेंगे, और डीए बाई डी एक्स के वैल्यू 0 पुट करेंगे। यहाँ देखिए डीए बाई डी एक्स के वैल्यू है 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये उधर जाके 0 हो जाएगा, तो इस तरीके से आएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2 आएगा। पर आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे x जो है वो अपना लेंथ है, तो सिंस लेंथ x इज ग्रेटर देन 0, लेंथ जो है वो 0 से ग्रेटर होना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव रहेगा तो इसलिए उसको ग्रेटर देन 0 लेना है। अब ग्रेटर देन 0 है मतलब निगेटिव नहीं ले सकते हैं, तो इसका मतलब x इक्वल टू प्लस रूट 2 जो वैल्यू है उसको लेंगे। एक वैल्यू आपको मिल गया, दूसरा वैल्यू फाइंड करना है। तो जो x इक्वल टू प्लस रूट 2 है, ये वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करना है ये इक्वेशन 3 में, जो सेकेंड डेरिवेटिव है उसमें। फॉर x इक्वल टू रूट 2 इक्वेशन 3 बिकम्स, अब इक्वेशन 3 कैसा हो जाएगा, तो इक्वेशन 3 में वैल्यू पुट करते हैं d2a अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स का वैल्यू रूट 2 पुट करिए, रूट 2 क्यूब माइनस 6 रूट 2 अपॉन 4 माइनस, यहाँ देखिए रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, और यहाँ पे भी रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2। ओके, चलिए इसको फाइंड करते हैं। रूट 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 2 रूट 2, 2 रूट 2 माइनस 6 रूट 2 अपॉन 2 रूट 2 आएगा। इधर हो जाएगा 2 रूट 2 d2a बाई डी स्क्वायर है, d2a अपॉन dx स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 रूट 2 माइनस 6 रूट 2 अपॉन 2 रूट 2। अभी कितना जाएगा माइनस 4 रूट 2 अपॉन 2 रूट 2, इसको कैंसिल करेंगे तो माइनस 2 आएगा। तो इस तरीके से d2a स्क्वायर ये निगेटिव आ गया। निगेटिव का मतलब क्या हो गया, निगेटिव का मतलब है मैक्सिमम का केस है, तो सिंस d2a अपॉन dx स्क्वायर इज लेस देन 0, सो a इज नेगेटिव, एरिया A, आप चाहे तो यहां लिख दें एरिया A इज नेगेटिव,
पॉजिटिव मैक्सिमम, सॉरी निगेटिव आ रहा है ना ये, तो मैक्सिमम का केस है। तो एरिया ए इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू √2। x इक्वल टू √2 पे मैक्सिमम हो गया तो हम y का वैल्यू फाइंड करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमें x के वैल्यू पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या था वो आप देखो, आपने लिखा है इक्वेशन 1 अपना था y इक्वल टू √4 - x² अपॉन 2। तो हो जाएगा √4 - x का वैल्यू 2 रखेंगे तो ये आएगा 2 अपॉन √2 अपॉन ये 2 को भी हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं सर। दो बार एक कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन √2 आ जाएगा। तो इस तरीके से y का वैल्यू 1 अपॉन √2, x का वैल्यू √2। तो ये आंसर हो जाएगा। आंसर लिखेंगे द लेंथ इक्वल टू √2 यूनिट and breadth equal to 1 upon √2 units of rectangle for maximum area inscribed in a semicircle of 1 unit। मतलब अगर 1 यूनिट का कोई सेमी सर्कल है और उसके अंदर आपको रेक्टेंगल बनाना है तो मैक्सिमम एरिया का रेक्टेंगल बनाने के लिए आपको उसका लेंथ जो है वो √2 यूनिट लेना पड़ेगा और ब्रेथ जो है 1 अपॉन √2 यूनिट लेना पड़ेगा। तो जाकर के वो जो रेक्टेंगल बनेगा वो मैक्सिमम एरिया का बनेगा। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 14। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, पहले क्वेश्चन देखिए 15 क्या है। An open cylindrical tank, an open cylindrical tank whose base is a circle, whose base is a circle, is to be constructed of metal sheet so as to contain a volume of pi a cube centimeter of water. Find the dimensions so that sheet required is minimum. एक क्वेश्चन है, अब इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या है। अब देखिए इसमें पूरा क्वेश्चन पहले समझ लीजिए। एक तो पहले ओपन सिलेंडर है, ये देखिए ऐसा सिलेंडर है एक, और ओपन का मतलब इधर तो सीट लगेगी, नीचे सीट लगेगी और इधर भी सीट लगेगी। देखो यहाँ पे भी सीट लगेगी, इधर भी सीट लगेगी
मतलब नीचे भी सीट लगने वाली है, इसका ये पार्ट में भी सीट लगने वाला है। केवल जो ऊपर का पार्ट है ना, ये ओपन रहेगा। ऊपर का पार्ट ओपन, मतलब यहाँ पे सीट नहीं लगने वाली, ये खुला हुआ है। तो हमें ये इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि उसका जो वॉल्यूम है वो पाई ए क्यूब होना चाहिए। उसका वॉल्यूम कितना है? पाई ए क्यूब सेंटीमीटर है। तो अगर उसका वॉल्यूम पाई ए क्यूब सेंटीमीटर है तो हमें मिनिमम मेटल सीट कितना इसमें लगाना चाहिए कि उसका वॉल्यूम पाई ए क्यूब आना चाहिए और सीट भी मिनिमम लगनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे सपोज करना पड़ेगा। लेट क्या क्या देखिए, रेडियस, हाइट, वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आर, रेडियस क्या हो जाएगा आर, हाइट एच, वॉल्यूम वी, टोटल सरफेस एरिया एस रिस्पेक्टिवली। रेडियस को आर सपोज कर लिया, हाइट को एच, वॉल्यूम को वी और टोटल सरफेस एरिया को एस। अब यहाँ पे सबसे पहले अपने को जो गिवन है उसको देखते हैं। अपने को वॉल्यूम दिया हुआ है पाई ए क्यूब, तो पहले वही फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना दिया है? पाई ए क्यूब, पाई ए क्यूब। और हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। आपने 10th में पढ़ा है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू पाई ए क्यूब। यहाँ से देखिए ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से h का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं ए क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। अब चलते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया एस इक्वल, अब देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया तो होता है 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। पर यहाँ पे वो टोटल सरफेस एरिया तब होता है जब हमारा ए जो पार्ट है वो ओपन नहीं होता। तो फिर ओपन नहीं होता तब हमारा होता है, अगर देखिए जैसे टोटल सरफेस एरिया क्या होता है ऐसे 2 पाई आर एच प्लस, मतलब ये जो कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, जो दीवार का पार्ट है इसको कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, 2 पाई आर एच प्लस फिर ये वाला पाई आर स्क्वायर, फिर ए वाला पाई आर स्क्वायर। तभी ये आपका फॉर्मूला बनता है। यहाँ पे देखिए 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कितना हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर, और 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं तो एच प्लस आर। ये आपका फॉर्मूला रहता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का। लेकिन यहाँ पे हमारा 1 पाई आर स्क्वायर नहीं रहेगा क्योंकि ये ओपन पार्ट है, तो 1 पाई आर स्क्वायर नहीं रहेगा। तो टोटल सरफेस एरिया में केवल 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, मतलब 2 पाई आर एच ये कर्व सरफेस एरिया प्लस एक तरफ का जो सर्कल है उसका एरिया पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया एस इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस 1 सर्कुलर पार्ट का एरिया पाई आर स्क्वायर। ओके, और यहां से जो h का वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 2 पाई आर इंटू एच के वैल्यू ए क्यूब अपॉन आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। यहां से एक आर कैंसिल हो जाएगा तो 2 पाई ए क्यूब अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। तो एस इक्वल टू 2 पाई ए क्यूब अपॉन आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ये अपना एरिया आ जाएगा 2 पाई ए क्यूब अपॉन आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ओके, तो अब अपने को नहीं, यहां देखिए आर और आर कैंसिल होगा तो आर स्क्वायर नहीं, केवल आर आएगा, 2 पाई ए क्यूब अपॉन आर प्लस पाई आर स्क्वायर। अब हमें इसी, यही जो एस है जो सरफेस एरिया है, इसी से तो मेटल सीट बनेगा।
इसी को हमें क्या करना है, इसी को हमें मिनिमाइज करना है। अब आगे का क्वेश्चन वैसे ही है कि आप पहले एस है, एस से आप ds बाई डी टी फाइंड करिए, फिर d2s बाई डी टी स्क्वायर फाइंड करिए। ओके, तो चलिए सबसे पहले इसको वन टाइम डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, ए जो है कांस्टेंट है, आर यहाँ पे वेरिएबल है, वी गेट। तो आप फाइंड करेंगे ds अपॉन डी आर। ये देखिए 2 पाई ए क्यूब ए कांस्टेंट है और 1 अपॉन आर आएगा, 1 अपॉन आर का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर होता है, प्लस पाई आर स्क्वायर का क्या आएगा 2r। तो ये देखेंगे तो माइनस 2 पाई ए क्यूब अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर, ए हो गया ds अपॉन डी आर। और फिर आप इसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएट with respect to r, तो d2s अपॉन डी आर स्क्वायर आप फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे फिर से देख लीजिए, माइनस 2 पाई ए क्यूब ए कॉन्स्टेंट है और 1 अपॉन आर स्क्वायर बचेगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो माइनस 2 अपॉन आर क्यूब आएगा, और यहाँ 2 पाई आर का 1 हो जाएगा तो 2 पाई, और ये आएगा माइनस माइनस, ये मल्टीप्लीकेशन प्लस हो जाएगा, तो 4 पाई ए क्यूब अपॉन आर क्यूब प्लस 2 पाई ए आ पाएगा। अब मिनिमम वैल्यू के लिए आपको ds अपॉन डी आर को पुट करना है 0 फॉर मिनिमम वैल्यू, पुट ds अपॉन डी आर इक्वल टू 0। अब ds अपॉन डी आर कितना है देखिए, माइनस 2 पाई ए क्यूब अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर, तो माइनस 2 पाई ए क्यूब अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर इक्वल टू 0। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 2 पाई ए क्यूब प्लस 2 पाई आर क्यूब अपॉन 2 पाई आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ए उधर आर स्क्वायर जाके 0 हो जाएगा, तो आपको आएगा 2 पाई ए क्यूब इक्वल टू 2 पाई आर क्यूब। आगे चलते हैं यहाँ से, 2 पाई ए क्यूब इक्वल टू 2 पाई आर क्यूब, टू पाई ए क्यूब इक्वल टू 2 पाई आर क्यूब, 2 पाई कैंसिल, तो ए क्यूब इक्वल टू आर क्यूब। तो यहां से देखिए आर के वैल्यू आपको मिल जाएगा ए, आर के वैल्यू ए मिल गया, तो यही इक्वेशन 4 में पुट कर दीजिए। सो इक्वेशन 4 बिकम्स, अब इक्वेशन 4 क्या है, d2s अपॉन डी आर स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई ए क्यूब अपॉन आर क्यूब प्लस 2 पाई। चेक कर लीजिए जरा यहाँ पे, ये जो वैल्यू है इसमें आपको आर के प्लेस पे ए पुट करना है, ये हो जाएगा 4 पाई ए क्यूब अपॉन आर के प्लेस पे भी ए पुट करना है, ए क्यूब प्लस 2 पाई, ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 पाई प्लस 2 पाई, तो कितना आ गया 6 पाई। 6 पाई, पाई जो है पॉजिटिव होता है तो 6 इंटू पाई भी पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव आने का मतलब क्या हुआ, निगेटिव का केस है। तो सिंस d2s अपॉन डी आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, सो सरफेस, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज मिनिमम एट r इक्वल टू ए। r इक्वल टू ए पे मिनिमम हो गया, तो हम h के वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब h के वैल्यू फाइंड करने के लिए h इक्वल टू ए क्यूब अपॉन आर क्यूब है, ए क्यूब अपॉन आर स्क्वायर है, ए क्यूब अपॉन आर के प्लेस पे रख दीजिए ए स्क्वायर, तो ए आ जाएगा, मतलब h इक्वल टू ए आ गया, h इक्वल टू भी ए आ गया। तो यही आंसर हो जाएगा कि रेडियस भी ए लेना है और हाइट भी ए लेना है, तो आंसर हो जाएगा रेडियस
इक्वल टू हाइट इक्वल टू ए, हाइट इक्वल टू ए फॉर मैक्सिमम, फॉर मिनिमम सीट, फॉर मिनिमम सीट मतलब जो सीट आपका मिनिमम होना चाहिए उसके लिए आपको जो है वो रेडियस और हाइट दोनों ए लेना है।